क्या आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या इस सुनहरे अवसर का आप लाभ उठाना चाहते हैं? क्या आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जिस वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे वो वीडियो अब आ चुकी है। आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट की जानकारी दी जाएगी। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। और आपको विभिन्न विभिन्न भर्तियों की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम भगवान श्री राम का नाम लेकर। दोस्तों, केवीएस के बारे में जानते हैं। केवीएस है क्या? केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है और जो कि हार्ड आता है थोड़ा पेपर इसका। स्टैब्लिश्ड अंडर द एमएचआरडी, किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब देखो, केवीएस पीआरटी का सिलेबस जानते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट में पहला आता है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। वहीं जनरल हिंदी के भी आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन और पेडागोजी के दोस्तों 20 क्वेश्चन। और जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कंसर्न के जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन होंगे। तो ये सब टोटल अगर किया जाए 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का दोस्तों पेपर होता है आपका। अब देखिए, कौन योग्य है केवीएस पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो कौन कौन योग्य है? अगर आपने 12th कर रखी है, 50% मार्क्स के साथ आपने 12th कर रखी है और पास किया हुआ है, आपने अपियरिंग है या पास है 2 ईयर के डिप्लोमा इन एजुकेशन, एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डीएलएड की। तो डीएलएड अगर आपने कर रखा है और आपने 50% मार्क्स लेकर आए 12th में, तो आप जो है इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अगर आपने 12th कर रखी है 50% मार्क्स के साथ यानी 10+2 और 4 साल का बीएलएड कर रखा है या अपेयर भी हैं आप, तब भी इसके लिए योग्य माने जाएंगे। ग्रेजुएशन कर रखा हो आपने और 50% मार्क्स के साथ बीएड कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ और बीएड कर रखा है, तो आप इसके योग्य हैं, आप एलिजिबल माने जाएंगे, तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्या सीटेट आवश्यक है? तो देखिए, क्या सीटेट पास होना अनिवार्य है? तो सीटेट पास होना अनिवार्य है दोस्तों। सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए मांगा जाता है। अगर आप प्राथमिक स्तर की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 क्लियर कर लेना चाहिए और इस बार आपने कर लिया होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर है। क्या इस बार बीएड वालों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल, बीएड वालों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न क्या है? फर्स्ट स्टेज के बारे में जानते हैं, रिटन एग्जाम। देखो, पहला जो स्टेज होती है रिटन एग्जाम की होती है, जिसमें 150 नंबर का आता है। और वहीं सेकंड स्टेज जो होती है वो इंटरव्यू होती है, जिसमें 60 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है। क्या इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है? तो दोस्तों, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया? उम्र की क्या सीमा है? उम्र का क्या क्राइटेरिया रखा गया है? तो दोस्तों, अगर आपने हम बात करते हैं पहले पीआरटी की। अगर हम बात करें पहले पीआरटी की, तो 30 साल, अगर आप 30 साल तक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए है ये। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। टीजीटी में 35 साल उम्र की सीमा रखी गई, मतलब 35 साल तक अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में। पीजीटी के लिए 40 साल है उम्र की सीमा। प्रिंसिपल अगर बनना चाह रहे हैं तो 35 साल कम से कम हो और 50 साल अधिकतम है। वाइस प्रिंसिपल का भी यही क्राइटेरिया है, बस मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 45 साल रखी गई है वाइस प्रिंसिपल के लिए। महिलाओं के लिए अलग से 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर महिला प्रायोरिटी में अप्लाई करना चाह रही है, प्राथमिक शिक्षक बनना चाह रही है, तो वो 40 साल की उम्र की सीमा तक अप्लाई कर सकती है। टीजीटी में अप्लाई करना चाह रही है तो 45 साल तक कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से महिलाओं को ये अच्छा फायदा दिया गया है इसमें। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी की डिटेल की बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कितने स्कूलों में कितने पदों पर वैकेंसी है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1248 स्कूलों में शिक्षकों के 10,368 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के 9,336 पद हैं। यानी कि आपके जो पोस्ट निकल रही है वो है, पदों पर वैकेंसी जो है वो 9,236 है। अब बात करते हैं आगे, इसमें बात करें हम उसके बाद हम बात करते हैं इसके पदों के। हमने बात की कि 9,236 पदों पर वैकेंसी है। और क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर डिग्री दोस्तों 50%, यानी स्नातक में उपाधि आपने ले रखी है और 50% मार्क्स है तो आप सेफ है। बीएड
कर रखा हो वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने क्या कर रखा हो दोस्तों, आपने कर रखा हो टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर सेकंड पास होना जरूरी है। इसमें जो पेपर सेकंड मांगा जाएगा आपका सीटेट सीटीईटी का पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए। तो ये डाउट काफ़ी लोगों को रहता है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स, बीएड हो और उसके साथ साथ सीटेट पेपर 2 क्लियर हो। ये किसके लिए है, टीजीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम के लिए क्या है, मास्टर डिग्री चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स तो होने चाहिए, बीएड होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले से काम नहीं चलेगा, अपेयरिंग वाले आवेदन इसमें नहीं कर सकते। अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई करना, पीजीटी के लिए पोस्ट के लिए, तो आपका कंप्लीट होना डिग्री का जरूरी है। क्या पीजीटी के लिए सीटेट होना जरूरी है, तो नहीं, सीटेट होना जरूरी नहीं होता, इसमें सीटेट नहीं मांगा जाता पीजीटी एग्जाम के लिए। क्या यूपीटीईटी से काम चल जाएगा अगर सीटेट पास ना हो तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सीटेट पास होना अनिवार्य है। मैंने बताया आप लोगों को, यूपीटीईटी का फायदा इस परीक्षा में नहीं मिलता है आप लोगों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी किसी के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वेटेज जो रखा गया 85-15 का रखा गया है। यानी आपकी परसेंटेज जो कुछ भी आपने प्राप्त की है उसका 85% लिया जाएगा रिटर्न एग्जाम में, और 15% जो कोई भी परसेंटेज प्राप्त की है आपने उसका 15% लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे 85-15 का इसमें क्राइटेरिया है, वेटेज क्राइटेरिया। अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए पिछला जो एग्जाम हुआ था वो 2018 में हुआ था, अब 2022 में हो रहा है। मैथ्स के लिए जनरल वालों की सीटें कितनी, 85, और 85 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी में 84 और 79 एससी में, और एसटी में 72। साइंस की बात करें 83 कट ऑफ गई थी, 82 ओबीसी 79 और 72 एससी एसटी में। हिंदी की बात करें तो जनरल वालों के लिए 74 थी, इंग्लिश के लिए 78, संस्कृत के लिए 71 और सोशल साइंस में 79। तो इस तरीके के आपका आप देख पा रहे हैं। पीआरटी की अगर बात कर ले तो पीआरटी में 95 नंबर लाना है। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, आवेदन काफ़ी लोग करते हैं इसमें, तो 95 नंबर तो होने चाहिए आपके जनरल वालों के लिए। और ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दो क्वेश्चन, एक दो आपका मार्क्स का ही अंतर रहता है। यहाँ पे देखिए 94 है, यहाँ पे 88 है, 79 है। तो जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1-2 नंबर का होता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, और इसका एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब आने वाला है। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो होने वाला है इसका वो अब होने वाला है, विज्ञापन जारी होने वाला है। एग्ज़ाम 1 या 2 महीने के अंदर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।